हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये है एक पूरी सीरीज जो डिजाइन की गई है आरआरबी क्लर्क को माइंड में रखकर। ठीक है, तो ये सेट 14 है किसका? ये सेट या क्लास 14 है किसकी? आरआरबी क्लर्क के डीआई क्लासेस की। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले क्लास 1 से लेके क्लास 13 तक आपकी छूट चुकी हैं। आप उन्हें कवर कर सकते हो। कौन सी लिंक में जाकर? ये है। आई डोंट थिंक कि 500 हो पाएंगी, बट जितनी भी हो, ठीक है, इस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। और आप जो पहली क्लासेस हैं क्लास 1 से लेके क्लास 13 तक सभी क्लास मिल जाएंगी, क्योंकि ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है जहां पर सभी टाइप की डीआई कराई गई हैं। 13 थ्री जा 39। तो आपके 39 डीआई छूट चुकी हैं, तो आप उन्हें जाकर प्लीज कवर कर लीजिए। ठीक है, और पीछे चलें तो शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है। आप जाकर क्लास 13 तक के पीडीएफ देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और क्या था? शेड्यूल है हमारे चैनल का फिलहाल के लिए। आपको 7 AM को आपको एक वीडियो मिलती है जो होती है आरआरबी क्लर्क की। और 7 PM को एक वीडियो मिलती है जो होती है मेंस लेवल। या तो पजल होती है वो, या फिर टीआई होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी 7 AM को कभी आपको पजल मिलता है, कभी क्वांट मिलता है, कभी मिक्स रीजनिंग मिलती है, कभी डीआई मिलती है। और अभी एक और फिलहाल सीरीज शुरू होगी, वो होगी अर्थमेटिक की। ठीक है, आपको हर एक क्लास में 10 10 अर्थमेटिक कवर कराए जाएंगे, 10 या 20। लेट्स सी, देखते हैं कितने होंगे। पहली डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो डीआई नंबर 40 है क्योंकि 39 हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में ही बताया। ये 40 नंबर ऑफ डीआई हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। बनाइए इसे। देखो, कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये क्वेश्चन आए, बिना सोचे बिना समझे आप बनाना शुरू कर दो। ये टोटल कुकीज जितने प्रिपेयर हुए हैं, ये कपकेक और ये कैंडीज, बस यही है, कपकेक कुकीज और कैंडीज। शुरू करते हैं बनाना इसे, है ना, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ कुकीज, द नंबर ऑफ कुकीज प्रिपेयर्ड बाय बेकर डी। पहले तो आपके पास कोई डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो डी के जो कुकीज, कुछ डी ने कुकीज बनाए होंगे, कुछ कपकेक बनाए होंगे, और कुछ कैंडीज बनाई होंगी। फिलहाल कुकीज के बारे में बोल रहा है। जो डी ने कुकीज बनाए हैं वो 20% मोर देन है जो सी ने बनाए हैं। सी में कुकीज कितने हैं? 450। अब मोर देन निकालना ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है जब स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं। 20% मोर देन, 20% को पहले आप फ्रैक्शन बना लिया करो। 20% को जब फ्रैक्शन में लिखोगे 1/5 होगा। मोर देन जब बोला जाए तो पांच में एक ऐड कर दो, 6। 450 का 6/4, 6/5, 5 ने 45, 6 ने 54। कुल मिलाकर डी ने 540 कुकीज बनाई हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है? 4500 का 10%, बहुत बार बता चुकी हूँ, 45 होगा। 4500 का 20% कितना होगा? 90 होगा। 450 में 90 ऐड कर दो, तो भी 550, 40 आएगा। दो तरीके हैं, ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं। द टोटल नंबर ऑफ कुकीज, कप केक एंड कैंडीज प्रिपेयर टुगेदर बाय डी इज 13। तीनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर जो डी ने प्रिपेयर करा है वो 1340 है। तो ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज एंड द कपकेक प्रिपेयर्ड बाय। तो अब देखो, कपकेक और कैंडीज का टोटल कैसे आएगा? जब आप 1340 में से 540 हटा दोगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा। 340 हट गए तो यहाँ बचे 200, 200 हटे 800। आंसर कितना आया? 800। कोई प्रॉब्लम?
ठीक है भैया। एक सेकेंड में देख लूँ, वॉइस ठीक आ रही है ना? समटाइम मुझे बस वॉइस का ही टेंशन रहता है कि वो सही आ रही हो। बेकर ए और बेकर बी, ये दोनों हैं, द्वारा तैयार किए गए कपकेक की कुल संख्या में से 45% और 50% बेचे गए हैं। बेकर ए और बेकर बी द्वारा बेचे गए कपकेक की संख्या का योग बताना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कपकेक की बात कर रहा है, कपकेक है ये। बेकर ए के कपकेक कितने हैं? 720। बेकर बी के कपकेक कितने हैं? 320। इसके 45% निकाल लो, इसका 50% निकाल लो और ऐड कर दो। 45% क्या होगा? 50% माइनस 5%। 50% क्या? आधा। इसका आधा कितना होगा? 36 दूनी 72 होता है। और 72 10% है, 10% का आधा 5%, तो 36 कितना होगा? 5% होगा। 60 में से 36 जाएंगे तो आएगा 324। और यहाँ क्या है? 50%, सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 कर दो भैया। 16 दूनी 32 होता है। 324 और 160, 60 डालोगे तो 84 हो जाएगा, कहाँ रहा है? ठीक है भैया, समझ आया? आया समझ? इफ द नंबर ऑफ आइस केक्स, आइस हमारे पास गिवन नहीं है, आइस केक्स प्रिपेयर्ड बाय बेकर बी 11, इसके नीचे ये जो यहाँ तो बा बहुत बड़ा लिखा है मगर यहाँ टीएच बना हुआ है। 8/8, ओ 11/8 ऑफ द नंबर ऑफ कैंडीज प्रिपेयर्ड बाय बेकर बी। ठीक है, बी के पहले तो कैंडीज कितनी है? 400। 400 का 11/8, कुल मिलाकर 550 क्या बने हैं? आइस केक, बी के केस में। Of the candidates by Baker B, and the ratio of a number of a ice cake prepared by Baker B to C is 11:9। आइस केक का ही रेशियो दे रखा है बी से सी का, कितना दे रखा है? 11:9। आइस केक का ही दे रखा है। ठीक, हमें पता है बी के केस में आइस केक कितने हैं? 550। 550 रियल वैल्यू है, रेशियो 11 है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो को नीचे लिखो, 9 की वैल्यू निकाल सकते हो। पूछा क्या? देन फाइंड, ठीक है। बस सी के ही आइस केक पूछे हैं, 9 की वैल्यू पूछी है। 11×5 = 55, 9×5 = 45। ठीक है, ठीक है भैया। हम्म, आगे बढ़ना है। ठीक है, 450। चलिए, दूसरी डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाइए इसे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बैंकिंग पंडित चैनल सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, क्योंकि हमारे चैनल पर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी टाइप का प्रिपरेशन कराई जाती है। हम्म, क्या है ये? इसमें भी पूरा डेटा डेटा गिवन दे रखा है, देखो। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन होटल ए, होटल ए में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, बी में, सी में। बस कुछ नहीं है। 2017 18 19 भी दे रखा है, ठीक है बस। चलो। अरे, ये क्या है? कुछ निकालना तो है नहीं। हाँ, डीआई में मेंशन है। बस मुझे यही टेंशन थी कहीं डीआई में मेंशन ना हो। क्वेश्चन में देखो, जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई भी जरूरत नहीं है इस डेटा को देखने की, फटाफट क्वेश्चन की तरफ चलो और इसे सॉल्व करो, ठीक है? क्वेश्चन फटाफट उठाओ, क्योंकि सब पूरा टेबल इन्होंने खुद ही सजा के दे दिया है क्लर्क में, इसीलिए 80 में से 80 किसी किसी स्टेट की, ठीक है, मोस्टली स्टेट की 65 में से 75, इतना मान के चलो मैक्सिमम। ये जो 80 वाली स्टेट है वो अलग ही स्टेट है, ठीक है, बहुत कम वैकेंसीज के साथ आते हैं और वहां पर अलग ही मामला है।
तो मोस्टली जो स्टेट है वो 67 से लेकर 72 73 तक ही जाती हैं। तो 75 तक सोच लो, 75 मैक्स। तो इतना भी नहीं है कि 80 में से 80 करके आने की निगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोशिश करो 70 प्लस अटेम्प्ट हो जाए 100% एक्यूरेसी के साथ। 100% एक्यूरेसी अभी फिलहाल के लिए कुछ मॉक लगाए तो 100% एक्यूरेसी के साथ बन रहते हैं। और आपके मॉक जब 100% एक्यूरेसी के साथ बनने लगे तो बढ़िया हो जाएगा आपका, सेट हो जाएंगे आप। और भैया, मेंस पढ़ना जरूरी है, बीच बीच में 1 2 घंटा मेंस के लिए देना बहुत जरूरी है। किंतु परंतु सिर्फ मेंस ही पढ़ते रहना जरूरी नहीं है। समझी मेरी बात? और भैया कोशिश करें। क्या? प्री में 60 से 65 नंबर आपके पीओ में आना शुरू हो जाएं। और मॉक में बोल रही हूँ, मॉक में जो आप मॉक दे रहे हैं, और मॉक में ही इसमें बात करें तो 70 प्लस नंबर आने शुरू हो जाएं, तब आपका एग्जाम 95% तो निकल ही जाएगा। 100% का तो मतलब हो जाएगा कि अभी निकल चुका है है ना। 95% तो निकल ही जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। प्लीज लाइए, मॉक पे फोकस कीजिए और दीजिए। मॉक जब तक नहीं देंगे तब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी समझ नहीं आएगी क्या क्या है। क्या कह रहा है ये? द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ होटल एज 2016। देखो 2016 का डेटा नहीं गिवन है, तो अब 2016 के बारे में बात कर रहा है ये। होटल ए भी है, होटल बी भी है, होटल सी भी है। होटल ए की बात कर रहा है 2016 में 33.33 मोर देन दैट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ होटल ए इन 2017। 2017 में होटल ए में कितने हैं? 54। 54 से इतना ज्यादा है। बताइए। ए में 54 है, अब देखो 33.33% को आप कैसे लिखते हो? इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 1/3। 1/3 ज्यादा है, मतलब 3 में 1 ऐड कर दो, 4/3 है। तीन कम तीन, 3 अठे 24, 18 चौक 72। ठीक है। यानी 72 लोग हैं, वर्कर्स हैं ए में 2016 के केस में। फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ होटल ए इन 2016 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग होटल सी इन 2020। फाइंड द रेशियो फॉर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग होटल ए इन, देखो 72 से सी के केस में 2020 में चलो 40। 8 पंजे 40, 8 नहीं 72, 9/5। ठीक है। 18 में होटल सी और डी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। 18 में सी, अच्छा और एक डी भी दे दिया है। 2018 की बात कर रहा है ये। 2018 में सी प्लस डी का जो टोटल दे रखा है वो 74 है, जिसमें से सी का तो हमें पता है 68 है। 2018 में चलो सी में 68 आ गए। इसका मतलब जो डी में है वो कितने हैं? ओनली ऑन 6। क्या दे रखा, अच्छा एवरेज दे रखा है। ये क्या दे रखा है? औसत दे रखा है। तो 74 का ट्वाइस करोगे तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 148। टोटल क्या आएगा? 148 ट्वाइस करना पड़ेगा। एवरेज दे रखा है सी प्लस डी का, एवरेज दे रखा है 74। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, सी प्लस डी लिखोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, उसके बाद 72 की मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तब टोटल आ जाएगा सी प्लस डी का, तो 148 आ गया। जिसमें से आप 68 हटाइए, 8 छोड़ दो, 14 में से 6 गए, बचे 80। ठीक है। 2018 में जो होटल डी है उसमें 80 लोग आ चुके हैं। अब बोल रहा है 2018 में ए बी डी में कार्य कर्मचारी की कुल संख्या का औसत निकालना है। ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी, एवरेज निकालना है इसका। सपोज मैंने एवरेज मान लिया अभी के लिए 60। ठीक है।
60 मान लिया मैंने ऐसे ही। अब ये 60 से कितना ज्यादा है? +30। ये 60 से कितना कम है? -17। ये 60 से कितना ज्यादा है? +20। 17 में से 20 गए, बचे कितने? प्लस के 3। तो 33 यहाँ बच गया। अब 33 को 3 से डिवाइड दे दो, 11। और 11 60 में ऐड कर दो, तो आ गया 71। ये है एवरेज निकालने का एक तरीका। नहीं आई बात समझ में? आई। 90, 43, 80 का टोटल करो और डिवाइड कर दो 3 से, तो भी 71 आएगा। 8 8 16 17, 170। 170 और 40, 210, 213। ठीक है। 213 डिवाइडेड बाय, जब 3 करोगे, 3 7 21, 3 एकम 3, तो भी 71 आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, कोई भी एक बेस वैल्यू ले लो, जो भी आपका मन है। मुझे 60 बेस वैल्यू लेना ठीक लगा, तो मैंने 60 ले लिया। आप 70 भी ले सकते हो। सपोज आपने 70 बेस वैल्यू ले ली। 70 से 90 कितना ज्यादा है? +20 ज्यादा है। 70 से ये कितना कम है? -27 कम है। ठीक है। और 70 से ये कितना ज्यादा है? +10 ज्यादा है। जब कम होगा तो माइनस लगा दो, ज्यादा होगा तो प्लस लगा दो। अब यहाँ क्या हुआ? ये हो गए 30, 30 में से 27 गए, बचा कितना? 3। प्लस का 3 बचा। 3 को डिवाइड करो 3 से, जितने नंबर ऑफ पर्सन है उसी से डिवाइड किया जाता है। और आएगा कितना? +1। तो +1 आया है, तो एक 70 में ऐड हो जाएगा। यही माइनस होता तो माइनस हो जाता। बेस वैल्यू कोई नहीं लेकर हम काम कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। हर बारी में आंसर डिफरेंट, आंसर सेम आएगा। The total number of employee working in all three hotels together in 2021। 2021 हमारे पास है नहीं, मगर इसने दिया है कि 21 ज्यादा है 2020 के रिस्पेक्ट में। दो पहले तो ये टोटल करो। अगर आप पहले ट्वाइस ट्वाइस टेंस की वैल्यू को देख लो पहले। अगर आप वंस की देखोगे तो 9 हो गया। 6 4 10 15। 159 से 159 से 21 ज्यादा है। इसका मतलब कितना है? 180। कितना है? 180। जब आप 2020 का सम करते हो तो ये आता है 159। जैसे मनो वैसे ऐड कर लो, आपकी इच्छा है। इससे 21 ज्यादा है 2021 में। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन होटल सी, अब सी की बात कर रहा है। सी का 2020 और 2021 इज इक्वल। सी में 2020 में कितने हैं? 40। तो 2020 में 2021 में ए होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है। सी की जो वैल्यू आएगी वो तो 40 ही आएगी, क्योंकि 2020 में और 21 में जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो सेम है। ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग या ए और बी। बस ए और बी का सम निकालना है। 180 में से 40 हटा दो, 140 आंसर। ठीक है। चलिए जी, हर डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बनाइए इसे। क्या? सब्सक्रिप्शन बहुत रुक से गए हैं। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के पास। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए बनाते हैं इसे, क्या कह रहा है ये? द गिवन बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ अ चॉकलेट केक एंड। दिया गया बार ग्राफ चार अलग अलग बेकरियां ए बी सी और डी में बेचे गए चॉकलेट केक की कुल संख्या और फ्रूट केक की संख्या को दिखाता है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा है पोस्ट। मैं और थोड़ा आपको स्क्रीन जूम करके दिखाती हूँ।
इस पे ही काम कर लेते हैं बस। देखो भैया, क्या कह रही है कहानी। कहानी कह रही है, ये देखो, 1 2 3 4 5। जब 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। माइनर गैप जो है वो 3 का है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। मेजर गैप 15 का है, माइनर गैप 3 का है। बस ये दिखाना था। ठीक। ये डेटा निकाल लेते हैं, सही रहेगा। इसको निकालना सही रहेगा। पहले मैं आगे डीआई देखूं। डीआई में वैसे मेंशन तो है ही है। रहने दे, डायरेक्ट करें, चलो डायरेक्ट करते हैं, है ना। माइनर गैप 3 का है, बस इतना याद रखिएगा। बेकरी बी सी डी में बेचे गए फ्रूट केक की औसत, ये वैसे ये तो इजी है, बट एक बार, जैसे नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय हो, नंबर ऑफ, जब आप पीओ में हो, पीओ के एग्जाम में हो, और जो डिजिट्स हैं वो थोड़ी लेंथी हैं, यहाँ पर 3 है और वहां पर उसने 6 लोगों का एवरेज पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा, वन ऑफ द पर्सन थे वो, सेलेक्टेड थे, 2 बार इंटरव्यू दे चुके थे आरआरबी का। उन्होंने ये बार ऐसा क्वेश्चन स्किप कर दिया, जस्ट बिकॉज की कैलकुलेशन ज्यादा थी उसमें। ठीक है। तो आपको पता है कब एग्जाम उन्हीं के ज्यादा अच्छे से निकलते हैं, जो क्वेश्चन करने से ज्यादा ये जानते हैं छोड़ना कौन सा है। छोड़ना भी आना चाहिए। जो आपका टाइम ज्यादा ले जाए उस चीज पे पीछे, वहां पर टैलेंटेड वो है जो सेलेक्टेड है, टैलेंटेड वो नहीं है जो टफ से टफ क्वेश्चन कर ले, वो भी एग्जामिनेशन में। वो टैलेंटेड नहीं है, वो फेल हो जाएगा। टैलेंटेड वो होता है जब आप कंपटीशन लेवल पर बात करते हैं, जो सिलेक्शन लेता है। सम टाइम मैं भी अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देती हूँ, एक ऐसे क्वेश्चन के पीछे जो मुझे स्किप करना चाहिए वो भी मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो स्किपिंग स्किपिंग पर हम काम करेंगे। ठीक है। अगर मल्टीपल चीजें आ रही हैं, सपोज 7 लोगों का उसने एवरेज पूछ लिया है, तो उसे स्किप कर दो। फिजूल इतनी काउंटिंग क्यों करनी है। उसके बजाय आप स्पीड मैथ पर टाइम दीजिएगा, स्पीड मैथ पे सेकंडों में काम हो जाता है। चलो अच्छा देखते हैं। बी सी डी, फ्रूट केक। फ्रूट जो है वो ब्लू है। ये है 60, 3 3 6 3 9, 99। और ये कितना है, 135। अगर इसका एक निकाल के इसको दे दें, 100 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 134। यानी 294 डिवाइडेड बाय 3। 3 नेम 27, 3 3 अट्ठे 24, 98 आंसर। ठीक है। स्क्रीन पे पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मुझे थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहिए क्या। चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्या कह रहा है। इन अ बेकरी डी, ईच चॉकलेट केक। डी में चॉकलेट केक कितने हैं, 135। ना 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 ना, चॉकलेट केक रेड वाले हैं तो रेड कितना है, 150। डी में चॉकलेट कितने कितने हैं, 150 हैं। ईच चॉकलेट केक सोल्ड इन 200 रुपीज, 200 रुपए में बेचा जाता है। और ईच फ्रूट केक सोल्ड इन 400। और फ्रूट केक कितने हैं हमारे पास, 135, जिसको 400 रुपए में बेचा जाता है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय डी फ्रॉम सेलिंग चॉकलेट केक टू। अब देखो, इसने जो रेशियो पूछा है उसने चॉकलेट पहले पूछी है और फ्रूट केक बाद में पूछा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना। रेशियो के केस में सब कट जाता है, देखिएगा। पहले मल्टीप्लाई जिसने कर दी वो बड़ा अभी पीछे है इस दुनिया में। रेशियो में सब खत्म हो जाता है। 200 से 200 खत्म, बचा 2। 15 एकम 15, 15 निम्न 135। 2 पंजे 10। 5 रेशियो 9, देखो 9 रेशियो 5 भी गिवन है।
और 5:9 भी गिवन है। यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि पहले चॉकलेट पूछी है, उसके बाद फ्रूट केक पूछा है, तो चॉकलेट वाला पहले लिखेंगे, फ्रूट केक बाद में लिखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत चांसेस है गलत हो जाए। जिसने भी फ्रूट केक पहले लिख लिया होगा उसका आंसर ये आएगा, 9:5। मगर आंसर क्या है? 5:9। ठीक है भैया। समझ आनी चाहिए क्या बोला जा रहा है, क्या करा जाना है। ये है आपका होमवर्क, आपको खुद बताना है। ये है इसका फाइनल आंसर। इसने आंसर में टेबल सॉर्ट आउट करा है। जब देखो क्या हुआ, बहुत मत करना। आरआरबी क्लर्क की जिस हिसाब से कट ऑफ जाती है, कोशिश करिए। देखिए ऐसा नहीं है, एक जिद पाल ली, नहीं नहीं मैं टेबल नहीं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करिए ज्यादा से जिस जो भी डीआई आपको ऐसा लगता है कि ये बिना टेबल के नहीं बनेगी, तो उसे थोड़ी देर को रोक दो, अदर चीजें करो। क्वांट करो, स्पीड मैथ करो, क्वाड्रेटिक करो, नंबर सीरीज करो, अर्थमेटिक का करो। उसको मत छुओ, डीआई को स्किप कर दो। ठीक है। जो डीआई में टेबल बनाने का बनानी पड़े उसे छोड़ देना, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मोस्टली ऐसे डीआई देगा जिसमें टेबल ड्रॉ होगी, आपको बस टेबल से देखना है डेटा और क्वेश्चंस करना है। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये वीडियो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन बहुत सीरियसली तौर पर कर रहे हैं, बेसिकली इन 2025। होप कि आप लोग 2026 में एक अच्छी गोल्डन जॉब लें और आपके पास एक ही एक रास्ता हो जहां से आपके पास इनकम होती आ रही हो। एक आरआरबी क्लर्क लेने के बाद जरूर लोग दूसरे एग्जाम देते हैं। आरआरबी क्लर्क क्या हुआ, आईबीपीएस के आईबीपीएस क्लर्क हुआ या एसबीआई क्लर्क हुआ, कोई भी आप क्लर्क एग्जामिनेशन दोगे तो आप पीओ के फॉर्म फिल करते रहोगे, है ना, और एओ लेवल के इंश्योरेंस फिल करते रहोगे। अच्छा है कि पीओ का लो और छुट्टी पाओ। है ना। कोशिश करें आरआरबी पीओ के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करें, क्लर्क वाले क्लर्क के लिए मेहनत करें। बाय, हैव ए ग्रेट डे।